आप में से बहुत सारे लोगों ने ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता कौन है। कौन बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा कर ले जाते हैं और आप लोग बैठे हुए देखते रह जाते हो अगर आपके पास छोटा फंड है तो। आज मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट में जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से आम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर वीडियो लास्ट तक देख लेते हो देन डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप भी उस ट्रैप में आने से बच सकते हो जिस ट्रैप में आकर करोड़ों रुपए लोग गवा देते हैं। बिकॉज उनको ये बातें पता नहीं होती कि मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं जिन चीजों को आप लोग कहते हो नहीं 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 ये गलत है, ये भगवान देख रहा है, एक्चुअल में ऑपरेटर उसी गेम को प्ले करते हैं और उनके लिए वो पैसा कमाने का एक तरीका है और उसी पैसे से वो मंदिर बनवाते हैं, उसी पैसे से वो दान और धर्म करते हैं और आप लोग कहते हो कि हमारे साथ गलत हुआ। आइए आज मैं आपको समझा देता हूं, अगर ये बातें समझ में आ जाती है आपके देन डेफिनेटली आप कभी भी उन ऑपरेटर्स को कुछ नहीं कहोगे बिकॉज आपकी गलती थी, आपको नॉलेज नहीं थी एंड आपका पैसा आपकी जेब से जा चुका था। आइए समझते हैं कि क्या होते हैं स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स। नाम से ही पता लगता है वो लोग जो मार्केट को रन करते हैं। क्लियर सी बात है। अब यहां पर भी आप कह सकते हो दो तरीके के ऑपरेटर्स काउंट किए जा सकते हैं। एक हो सकते हैं जो कि अच्छे वाले होते हैं जिनको हम गुड बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे वाले ऑपरेटर है। एक हो सकते हैं जिनको हम बोल सकते हैं बैड ऑपरेटर। अब ये कंडीशंस इंप्लीमेंट होती है। गुड ऑपरेटर की बात करें तो वो लोग जो इंडियन मार्केट को रियल में चला रहे हैं, जिनके पैसे से कंपनीज चलती हैं, जो लोग बाहर से आते हैं और बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर आकर प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और प्रॉफिट मार्केट को कमा कर भी देते हैं। दूसरे तरीके के जो यहाँ पे कह सकते हो ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर जो कि फर्जी काम करते हैं। फर्जी काम कैसे करते हैं? वो आपके ब्रोकर के साथ मिल जाते हैं। ब्रोकर के साथ मिल जाने के बाद में वो क्या करेंगे, एक ऐसे स्टॉक को उठा लेंगे और खुद उसके अंदर बाय और सेल कंटिन्यू काम करते रहेंगे। आपको लगेगा यार ये स्टॉक है और बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब आपके ब्रोकर को और आपके जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं इनको तो ये बात पता है कि ये स्टॉक कुछ नहीं है, बट वो आपको ये बात कभी पता लगने भी नहीं देते हैं। अब बात आती है तो हम उस ट्रैप में फंसते कैसे हैं, जरा ट्रैप को समझ लेते हैं ढंग से। तो ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले एक वर्ड को समझो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको हम बोलते हैं कि भाई किस तरीके से, हम यहाँ पे किस तरीके से काम कर सकते हैं वो समझो। यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात की जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ है, मैं और आप हैं, हम दोनों क्या करते हैं, एक ही चीज़ को मैं बाय करता हूँ, आप दूसरी तरफ से वहां पे बैठकर सेल करते हो। इसी तरीके से हम दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, अपना बाय सेल चल रहा है और हमारी जो वॉल्यूम है वो फेक वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। ठीक है। अब होगा क्या, नॉर्मली आम जनता जो देखेगी वो कहेगी यार ये कंपनी का स्टॉक है जिसका प्राइस अभी कुछ दिन पहले 10 था, अब वो बढ़ते बढ़ते प्राइस ऊपर बढ़ते बढ़ते 20 हो गया है, देखते देखते अब वो 30 हो गया है। आम जनता केवल ये देखती है कि इसका प्राइस ग्रो कर रहा है। मार्केट में दो तरीके से काम किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे बात की जा सकती है कि आपको टेक्निकली और फंडामेंटली पता होना चाहिए। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं उनके पास में दो चीज़ें काउंट होती है। पहली चीज़, उन पे पैसा भी है और दिमाग भी है। अब वो दिमाग और पैसे को यूज़ करके करते क्या है, मार्केट की असली जो कंडीशंस हैं उनको पलट देते हैं। कैसे? जब हम बात करेंगे शेयर मार्केट की तो दो चीज़ों से मिलकर शेयर मार्केट बना होता है जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं। टेक्निकल की बात करें हम जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ करते हैं या फिर हम वी वैप इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं, कहीं डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमें वो बताते हैं कि भाई आपको इस डायरेक्शन से 100 किलोमीटर सामने आगे जाना है या फिर 100 किलोमीटर बैक आना है। ये चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं। सेम चीज़ हमें इंडिकेटर बताते हैं पीछे की जो प्री कैलकुलेटेड कह सकते हो जो कैलकुलेशंस हैं उनके हिसाब से, अपने अपने वैल्यूज़ के हिसाब से ये हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई अभी ये होने वाला है और आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरी चीज़ है फंडामेंटली। फंडामेंटल की बात करें, कंपनी की रिपोर्ट्स चेक करना, कौन कंपनी को रन कर रहा है, क्या कंपनी के अंदर इंप्लीमेंटेशंस होने वाली हैं। सिंपल सी बात है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए बोला जाता है फंडामेंटल। अब स्टॉक मार्केट में आम जनता आ जाती है खुश होने के लिए कि हम यहाँ से पैसा कमाएंगे, बट बताना चाहूंगा कि 95% जनता का पैसा केवल और केवल 5% बड़े प्लेयर्स के पास जा रहा है। ठीक है। और अगर ये जनता नहीं होगी ना तो ये बड़े प्लेयर भी नहीं होंगे। रियलिटी कुछ ऐसी ही है। ठीक है। अब हम बात करें तो हम इससे बचेंगे कैसे, क्या चीज की जा सकती है ऑपरेटर से बचने के लिए। ऑपरेटर नॉर्मली करता क्या है, वो एक छोटा सा स्टॉक पकड़ता है, ऐसा स्टॉक जिस पे किसी का ध्यान नहीं होता। वो क्या करेगा, वो दिमाग चलाएगा, वो कहेगा भाई हम एक काम करते हैं, पहले हम ऑपरेटर बनते हैं और यहाँ पे बाय और सेल करके यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करते हैं। वो बाय करेगा,
सेल करेगा। ठीक है, आप फंस जाओगे ट्रैप के अंदर कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, काम चल रहा है। अब करेगा क्या वो इंसान, वो अपना कुछ फंड कह सकते हो कि क्या करेगा, यूट्यूब पर डालेगा। आप कहेंगे यूट्यूब कहाँ से आ गया, यूट्यूब का मतलब कह सकते हो कि लाइक ऐसे ट्रेडर जो कि पैसा लेकर किसी भी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला देते हैं। लाइक मान लो किसी चीज़ का आईपीओ आ रहा है, मैंने बोला कि XYZ कंपनी कोई है जिसका आईपीओ आने वाला है, तो वो कंपनी के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईपीओ की तारीफ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा जोमेटो, एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए तो पेटीएम। ये बेसिकली कंपनीज होती हैं, इनके अंदर टीम होती है। दोस्तों ये बात समझो, मैं अंदर की बात बता रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। इनकी टीम होती है, लोग क्या करते हैं, ये कंपनी को काम करते हैं, तो ये इन यूट्यूबर्स के पास आते हैं और बोलते हैं भाई आप एक वीडियो बना लो, उसी हिसाब से उसके जैसे सब्सक्राइबर हैं आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। आपको हमारे जोमेटो की तारीफ करनी है कि देखो भाई कैसे जोमेटो खड़ा हो गया या पेटीएम खड़ा हो गया। एक्चुअल में आप देखोगे तो इनका कोई बिजनेस मॉडल खास है नहीं, कॉमन सी बात है। दोनों के दोनों फ्री की चीज बांट बांट के अपना नाम बना पा रहे हैं, कॉमन सी बात आती है। तो इस तरीके से यूट्यूबर्स को पैसा दिया गया। इसी तरीके से वहां पे आप कह सकते हो कि आपको एसएमएस के थ्रू मैसेज आता है कि ये कंपनी का स्टॉक 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, आज ये 20 आ चुका है, कल को इसको 200 जाने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। ठीक है, आपको कॉल्स आती है, वो बोलते हैं हेलो, आप कहते हैं जी, वो कहते हैं आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप कहते हो नहीं, आइए हम बताते हैं कैसे लगा सकते हो। तो वहां पर आपको कॉल्स आती हैं, देन आपको यहाँ पे फेक न्यूज दिखाई जाती है। अब ये फेक न्यूज़ हो सकती है, जो टीवी पर बैठे हुए बाबा होता है ना, वो आपने देखा होगा टीवी शो पर बताते हैं, वो फ़ोन करता है सामने से और वो कहता है कि क्या करूं, मैं इस स्टॉक को बाय करूं या फिर कंटिन्यू रखूं। वो कहता है सामने टीवी पे बैठा हुआ बाबा कि आप इसको बाय करके रखो, आने वाले समय में ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, सो इन बाबाओं के थ्रू ये फेक न्यूज़ रन की जाती है। और फेक न्यूज़ रन होने के बाद में क्या होता है, आम जनता फंस जाती है। आम जनता वो जनता जो गांव में बैठी हुई है बेचारी, जिनको ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि मार्केट में किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। सो ये सारी चीजें काउंट होती है। अब बात करें तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। देखो सबसे पहले बचने का तरीका तो ये है कि आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। अगर आपको ये बातें पता होंगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो चुकी होगी, देन डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट काउंट होगा, क्योंकि आप ऐसे ट्रैप में नहीं फंसोगे। जब भी कोई इंसान आपको कॉल करेगा कि सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मार्केट में बहुत ही तरीके के लोग हैं, आपको ये चीज मैनेज करना आना चाहिए कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। काम करने वाला जो सामने वाला इंसान है वो आपको क्या कह रहा है। देखो अगर मैं आपको बोलने लगूँ कि आप इस स्टॉक में पैसा लगाओ, तो कॉमन सी बात है, अगर उस स्टॉक में मैंने भी पैसा लगाया हुआ है तो पहले तो मैं बताऊंगा कि मैंने पैसा लगाया, आप भी लगा लो। उससे क्या होगा, आप भी लगाओगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे, तो क्या होने वाला है, आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो हमेशा जब भी कोई कॉल आए या कोई न्यूज आए या फिर कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे जो कि कह सकते हो कि नेचुरल ना हो, क्लियर सी बात है, देन डेफिनेटली आपको वहां से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऑपरेटर्स बेसिकली अपना काम करते रहेंगे। दुनिया में ऑपरेटर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। मुद्दा वो है जो नॉलेजेबल पर्सन होगा वो बच जाएगा, और जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा वो फंस जाएगा। ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर मार्केट में बहुत अच्छे भी होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं, उनकी वजह से मार्केट में बड़ी बड़ी अमाउंट काउंट की जाती है। अदरवाइज आप और मेरे जैसे लोग उसके अंदर कोई ज्यादा चीजें जनरेट नहीं करते हैं। क्लियर। सो ये बात हुई ऑपरेटर की कि किस तरीके से आप ऑपरेटर से बचोगे, क्या चीजें करोगे। अब हम बात करते हैं एक वर्ड की जिसकी मैंने बात की थी, मैनिपुलेशंस, कि इसमें होता क्या है, एक ही इंसान उसी शेयर के अंदर बार बार बाय सेल ये चीजें करता रहता है। ठीक है, बाय सेल करता रहेगा, और दूसरे इंसान को जो सामने दूर बैठा है, जो शेयर मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, वो बेचारा इसको देखेगा, वो कहेगा यार इतने ज्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम बन रहे हैं तो हम भी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। या फिर अपने फ्रेंड्स को बुला के लाएगा कि देखो यार इस स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है, आज ये 20 का है, कल को ये 200 का हो जाएगा, मैंने पैनी स्टॉक सर्च कर लिया है, ध्यान रखो। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें ना करें, 1 रुपए 2 रुपए वाले स्टॉक में। मेरे भाई 1000 में से एक स्टॉक चल गया, एक कंपनी चल गई, तो उसको आप सक्सेस रेशियो काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं, केवल उनमें फोकस करोगे ना तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक, आप कहोगे मेरे पे इतना पैसा ही नहीं है, मैं कहता हूं भाई इतने सारे पैसे नहीं है तो 2 स्टॉक खरीद लो, 4 खरीद लो, 6 खरीद लो। क्यों आपको पेनी स्टॉक खरीदना है कि मेरे पास मान लो 5000 है, तो 1 रुपए का कोई स्टॉक है तो आपने 5000 स्टॉक खरीद लिए केवल शो ऑफ करने के लिए कि मैंने 5000 स्टॉक खरीदे हुए हैं, चाहे वो धीमे धीमे जीरो बन जाए।
कॉमन सी बात है, होने वाला यही है उसके अंदर। सो आपको क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर? सो ये हुई बात कि कैसे ऑपरेटर से आप बच सकते हो। अब हम बात करेंगे जो हम मेनली वर्क करते हैं। 20+49, नीचे कमेंट करके बताओ कितने होते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं कि करेंसी मार्केट की, क्योंकि हमारा मेन काम है करेंसी मार्केट में, और हमें यह समझना है कि क्या करेंसी मार्केट में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर्स की मैं बात करूं तो कॉमन सी बात है, जब हम करेंसी मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। इम्प्लीमेंट कैसे की जाएंगी? कॉमन सी बात है, जो करेंसी मार्केट है पहली बात तो वर्ल्ड वाइड चलती है। इंडियन मार्केट की तरह, लाइक कह सकते हो कि किसी स्टॉक की तरह है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ शेयर खरीदोगे, कुछ शेयर बेचोगे तो वहां पे कोई गंदी मूवमेंट काउंट होगी। तो पहली चीज, करेंसी मार्केट को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो बड़े प्लेयर लाइक ऑपरेटर की मैं बात करूं तो करेंसी मार्केट में ऑपरेटर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहां पर जो आप ट्रेड लेने वाले हो, वो जो ट्रेड होगी वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप करते हो, जिसको हम फोरेक्स बोलते हैं, अगर वहां पर करते हो तो आपको पता होगा कि वहां पे इतनी ज्यादा वॉल्यूम होती है कि वहां पर कोई इंसान एक अपने ऑर्डर के थ्रू, लाइक वो कितना भी बड़ा ऑर्डर डाल दे, वो फोरेक्स मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं ला सकता। क्लियर? यहां पे मैटर करता है क्या? न्यूज। यहां पे मैटर करता है कि ट्रेंड क्या था उस पर्टिकुलर चीज का। यहां पर मैटर करता है कि आपने जो ट्रेड ली है वो ट्रेंड के साथ थी तो आप प्रॉफिट कमाओगे, और अगर ट्रेंड के अपोजिट करने की कोशिश की है देन आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो करेंसी मार्केट में अगर ऑपरेटर की बात की जाए तो यहां पे ऑपरेटर कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? और ऑपरेटर का ध्यान करेंसी मार्केट पे ज्यादा होता भी नहीं है, बिकॉज वो लोग फोकस करते हैं उन छोटे छोटे स्टॉक्स को जिनकी वैल्यू 10 रुपीज या फिर 20 पॉइंट्स हैं, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है कि करेंसी मार्केट में ऑपरेटर आ जाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली करेंसी मार्केट में ऑपरेटर फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज यहां पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड डालना उन लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। कॉमन सी बात आती है, तो वो ऐसी जगह पर पंगा नहीं लेते। तो अगर आप करेंसी मार्केट में काम करते हो देन आप ये ऑपरेटर वाले चक्कर से ना बच जाओगे। आपको ऑपरेटर वाली प्रॉब्लम कोई खास यहाँ पे महसूस नहीं देगी। हाँ, एक चीज आती है, जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं या ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो कुछ प्रीमियम्स ऐसी होती हैं जिनकी की वैल्यू बेसिकली वहां पे बायर और सेलर जो वहां पे अवेलेबल होते हैं वो इतनी कम क्वांटिटी में होते हैं कि यहाँ पे दिख जाता है आपको कि 10 सेलर खड़े हैं या बायर खड़े हैं और 20 सेलर खड़े हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बट ध्यान देने की बात है ये कोई आपको ऑपरेटर काउंट नहीं हो सकते। ये आम जनता होती है जो बेचारी यहाँ पे आ जाती है बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस में। कॉमन सी बात आती है ना, तो वो लोग होते हैं यहाँ पे, ऑपरेटर वाला गेम नहीं चलता। क्लियर? ये चीज ध्यान रखो। बाकी आपको जो काम करना है वो 10 लॉट से लेकर 100 लॉट तक के एक डिसेंट अमाउंट होती है। अगर आप 100 लॉट में काम करते हो और केवल 10 पैसे की मूवमेंट भी आ जाती है तो 10,000 रुपीज का आप यहाँ पे प्रॉफिट लेकर जाने वाले हो। क्लियर? इसमें से चार्जेस वगैरह जो होंगे मैक्सिमम 200 रुपीज कटेंगे, बाकी 9800 रुपीज आप अपने घर पर लेकर जाने वाले हो। किस तरीके से? करेंसी मार्केट में केवल 100 लॉट्स में वर्क करते हुए। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें काउंट होती है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें काम करने के चक्कर में पड़ोगे ना तो भाई कॉमन सी बात है, पैनी स्टॉक 1 रुपीज 2 रुपीज या 3 रुपीज वाले तुम खरीदते रहोगे और इस तरीके से कभी भी प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। सो आई विश कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर से कैसे बच सकते हो, कैसे करेंसी मार्केट में ऑपरेटर्स कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल सकते, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसी को भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता सकता है, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद जरूर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आप अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उस पर वीडियो जरूर बनाकर दूंगा। क्लियर?